दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:50। अब माँ के लिए और मेरे लिए एक भोजन बनाया जाए। माँ, दाल रोटी खाओगे ना? हाँ खाऊंगे। हाँ, तो दाल रोटी बनाते जाता हूँ मैं, है ना। दाल रोटी बनाते हैं, दाल रोटी खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। आप बैठो, मैं दाल रोटी बनाता हूँ, है ना। चलिए दोस्तों, मैया के लिए खाना बनाते हैं। दोस्तों, माँ के लिए खाना बनाना चालू कर दिया है। सुबह की दाल रखी थी थोड़ी, मैंने उसको चेक किया, दाल ख़राब नहीं हुई। मैं दाल को गर्म कर रहा हूँ और दाल 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 रोटी, प्याज और छाछ, आज शाम का ये हमारा भोजन है, हम दोनों माँ बेटे का। दोस्तों, दाल गर्म हो चुकी है, दाल में उबाल आ गया है, दाल में उबाल आ गया है। अब लगाते हैं आटा। माँ बेटे के लिए, रोटी के लिए आटा गर्मा गर्म फुलके बनाने के लिए। दोस्तों, आटा लग चुका है, आटा लग चुका है और अभी बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी। और सुबह की 2 रोटी पड़ी हुई थी, तो वो रोटी जो है मैं खा लूँगा, मम्मा को, मेरी माँ को गरम गरम खाना खिलाऊँगा। अभी रोटी बनाते हैं। दोस्तों, माँ के लिए गरम गरम रोटी बनाई जाए और माँ को गरम गरम रोटी पवाई जाए। दोस्तों, हम अगर गरम भोजन दोनों टाइम बना के अपने बूढ़े माँ बाप को पवाते हैं, भोजन कराते हैं, तो अपने को किसी कान्हा जी को, ठाकुर जी को, किसी भगवान को भोजन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान मात्र की सेवा करते रहिए, सबसे पहले अपने माता पिता की, और फिर वक्त मिले तो किसी गरीब की, जीव जंतुओं की। दोस्तों, उनकी आप सेवा करते रहें तो भगवान ऐसे ही खुश हो जाते हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बार एक भगत थे, भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे। तो दोस्तों, वो कोई काम धंधा नहीं करते। जब उनका जन्म होने के बाद इस पढ़ाई में मन लगा नहीं, और कोई तो वो पढ़ाई छोड़ दी, घर पे सोया करते थे। तो उनके माता पिता परेशान हो गए, बोले ये काम पढ़ाई नहीं कर रहा और काम धंधा भी नहीं कर रहा, चलो इसकी शादी करा देते हैं। तो उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद वो फिर कोई काम धंधा नहीं करता, खाली भजन करता, कीर्तन करता और अपने माता पिता की सेवा के बारे में सोचता। लेकिन सब घर वाले परेशान, उसकी पत्नी परेशान। अब वो कीर्तन ज़्यादा करता था, तो एक दिन उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और उसको बोला भोजन कर लो। बोला पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊं। उसकी पत्नी बोली, लो आज तुम अपने ठाकुर जी को ही पवा के आओ, अगर उन्होंने नहीं खाया तो फिर आज के बाद घर पे मत आना। और थाली में रोटी, गुड़ और घी डाल करके उसको पकड़ा दिया। अब वो चला मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर चला गया और मंदिर जा कर के बोलता है, ठाकुर जी आओ प्रसाद पाओ, ठाकुर जी आओ प्रसाद पाओ। अब ठाकुर जी मूर्ति के रूप में थे, तो लोगों के सामने तो कैसे आ जावे, प्रत्यक्ष इंसान के कुछ ना कुछ पाप होते हैं, तो ऐसे नहीं आते। लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से दूसरे दिन सुबह हो गए। पुजारी आए चले गए, कितने भक्त आए चले गए, सब यही बोलते थे कि अरे पागल, भगवान ऐसे भोग नहीं लेते हैं, भगवान का भोग लग चुका, अब तू जा भोजन पा ले। बोला नहीं, भगवान आएंगे खाएंगे तब मैं खाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। अब दूसरे दिन सुबह पुजारी जी आया भोर में, तो देखा कि वो भगत यहीं पे है और उसका भोग भी ऐसे ही धरा हुआ है। तो उसको आँख लगी हुई है, तो उसको जगाया। तो पूछा, अरे भाई तू घर नहीं गया? बोला नहीं। बोला भगवान भोग पाएंगे तब मैं पाऊंगा। बोला अरे पागल, ऐसा नहीं होता। तो उसको आया गुस्सा, उसने उठा के थाली दे मारी पीपल की जड़ में। अब जाके घर पे चला गया, शाम हो गई, रात हो गई, बिना खाए था, सो गया, थका हुआ तो था ही। एक बार नींद आ गई। नींद आई तो सपने में भगवान आए, ठाकुर जी आए और बोलने लगे कि प्यारे भगत, तेरा प्रसाद तो बड़ा मीठा था, लेकिन उसमें मिट्टी लग चुकी थी। तो चौंक गया, सपने में पूछा भगवान आप कब खाए? बोला अरे मैं तो छिपकली बन के भी आया पर तूने खाने नहीं दिया, मैं चीटा बन के आया पर तूने खाने नहीं दिया, भगा दिया। मैं
क्या बोलते हैं, मैं कॉकरोच, चिलचट्टा, सांप, बिच्छू बन के आया, तूने खाने नहीं दिया, भगा दिया रात में भी। अंत में तूने जो भोग को पीपल की जड़ में रखा, मैं वहाँ पे चींटियाँ बन के खाया, गिलहरी बन के खाया, पक्षी बन के खाया, पक्षी के रूप में खाया, लेकिन उसमें मिट्टी कंकड़ लग चुके थे, वो मेरे मुंह में आ गया। तो इसका मतलब यह है कि भगवान हर जगह है, तो माँ बाप की सेवा करते हुए अब जीव दया के ऊपर ध्यान दीजिए। और कहीं आपको गरीब बुजुर्ग असहाय लोग मिले, उनकी सेवा करते रहिए। मैं तो खैर, मेरी बात आपको ऐसा लगेगी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने अगर और आप लोगों के साथ सहकार और सपोर्ट ने मुझे सक्षम बना दिया, तो मैं मेरी माँ के साथ साथ और भी बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा परिवार नहीं है, मेरी माँ है, जब तक मैं हूँ मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरा कोई नहीं है। मैं फिर बुजुर्गों की सेवा करके उनमें अपने माँ बाप को देखूँगा। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप इंसानियत की सेवा कीजिए, इंसानों की सेवा कीजिए, बेजुबानों की सेवा कीजिए। तो दोस्तों, भोजन बन गया है। अब ज़रा माँ से पूछ लेते हैं कि माँ अभी भोजन करना चाहती है तो अभी करवाते हैं, नहीं तो थोड़ा लेट। माँ, खाना ले आऊँ? खाना, रोटी खा लूँ, ले आऊँ? तो दोस्तों, माँ की इच्छा हो गई है, माँ की इजाज़त मिल गई है मुझे कि खाना ले आओ, तो मैं मैया को खाना पवा देता हूँ और फिर मिलते हैं। दोस्तों, मैया का भोजन आ गया है मेरी माताजी का। देखिए, इसमें रोटी है, दाल है और छाछ है। छाछ है, दाल है, रोटी है। अब मेरी माताजी भोजन पाएगी। टाइम हो गया है, फिर 7 बजे दवाई दूंगा। भोजन के 2 घंटे बाद दवाई देनी है, तो मिलते हैं। लो ले दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि मेरे मतलब मैं कोई दिखावा कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ दो पर्पज़ है मेरे, कि एक तो पर्पज़ ये है कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, वो कम से कम हम जैसे लोगों को देख करके भी अपने माता पिता की सेवा करें बुढ़ापे में। क्योंकि उनसे ही हमारा जन्म हुआ है, उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, सब कुछ किया है क्या। तो दोस्तों, माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा दोस्तों दूसरा पर्पज़ ये है कि या आप मेरा लालच कह लीजिए कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है कि मैं मेरे माँ की सेवा कर सकूँ। और साथ में अगर मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट मिला तो मैं और भी अदर ऐसी माएँ हैं जिनकी सेवा नहीं हो पा रही है, उनके बच्चे उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनको सार संभाल नहीं कर रहे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दया आती है दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको भी संभाल पाऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको मेरे ये सेवा कैसी लगती है। मेरी माँ के साथ में जो सेवा है, मेरी माँ के जो मैं संभाल रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मैं जिस तरह से मेरी माँ की केयर कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग के अंदर। जय श्री राम, राधे राधे। माँ राधे राधे बोल दो ऑडियंस को, राम राम बोल दो, राम 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 राम। दोस्तों, मेरी माँ ने आपको राम राम कहा है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। माँ बोल दो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बोल दो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। रोटी। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय सीताराम, राधे श्याम।